वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह के ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जो कि समृद्ध के टिफ़िन में भी देने हैं मुझे। और आजकल का ना पता नहीं रूटीन क्यों चेंज हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है रूटीन। तो जहाँ सुबह 7 बजे तक नहा कर पूजा पाठ हो जाता था, वहाँ आजकल 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो सुबह के क्लीनिंग का काम तो हो गया था मेरा, झाड़ू पोछा वगैरह। और उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लगी थी समृद्ध के टिफ़िन के लिए। वैसे ना नहाए बिना मुझे किचन में नाश्ता वगैरह बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 2-3 दिन से रूटीन पता नहीं कैसे गड़बड़ हो रहा है। और अगर नहाने के चक्कर में बैठती हूँ तो फिर इसको लेट हो जाता है स्कूल के लिए, तो इसलिए मैंने बोला चलो पहले इसे स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद नहा लेंगे और पूजा पाठ कर लेंगे। तो नहा कर पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी किचन में, चाय ले लिया और नाश्ता ले लिया। ये है चटनी, लहसुन और मिर्च की, जो लाल वाली मिर्च होती है उसकी चटनी थी, जो कि मार्केट वाली थी, होममेड बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पे आलू जो बॉईल किए थे उसकी बना रही थी मैं सब्जी। तो ये मैशर, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने फ़ोन रख दिया साइड में और करने लगी हूँ आलू को मैश। तो ये मैशर मैंने मीशो ऐप से मंगाया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका रिव्यू दूँ तो बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बाय वन गेट वन था। और तो यहाँ सारे आलू मैश कर लिया। मैं इसे पहले यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा जब ला रखी हूँ तो इसे यूज़ भी करना चाहिए। तो यहाँ आलू भी जो मैश कर लिया मैंने, देखिए कितने अच्छे से मैश हो गए हैं। और अब इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। आज मैंने सोचा आलू और चावल बनाती हूँ, मतलब आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल। तो खाना भी मेरा बन के हो गया था रेडी। और यहाँ पर ना मैंने फ्रिज उस दिन क्लीन किया था और ये जो इसके ऊपर टॉवल है उसे भी वॉश कर दिया था। तो अब तो फ्रिज के ऊपर मैं ये कपड़ा बिछा के रखती हूँ, टॉवल है ये। इससे क्या होता है, फ्रिज का ऊपर का जो पार्ट है वो गंदा नहीं होता है, जो भी मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ना नॉन मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन नहीं है। यहाँ पे एक भी स्लेब वगैरह नहीं है। तो किस तरीके से मैं सामान को अरेंज करके रखती हूँ वो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ मेरे पास 2 ट्रे हैं जो कि बीच में से क्रैक हो रखे हैं, तो उसे कि यूज़ वैसे नहीं होती है वो, किसी को पानी वगैरह देने के लिए। तो उसमें ना मैंने वो वाले बर्तन रखे हैं, जैसे कि जो ये वाले प्लेट्स वगैरह होती हैं, और वो स्टील का जो हमारा रैक है जिसमें बर्तन रखते हैं, तो उससे ना गिरती रहती हैं, उसमें लगती नहीं है। तो मैंने इस ट्रे के ऊपर ना वो सारे बर्तन रख दिए हैं, और जो समृद्ध के टिफ़िन वगैरह हैं वो भी मैं इसी के ऊपर रखूँगी। तो 2 ट्रे हैं, दोनों को मैंने रख दिया है इसके ऊपर। और जो ये मिक्सी के जार हैं इन्हें भी इस तरीके से रख दिया है। और सामने ही देख सकते हो आप एक रैक है जो कि प्लास्टिक का है, और लास्ट ईयर मैंने दशहरे के मेले से ये लेकर आई थी, जिससे कि मैं किचन के जो डब्बे हैं वो अच्छे से रखे रहें। नहीं तो मेरे ऐसे ही रखे रहते थे डिब्बे। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने देखा ही होगा। तो इस तरीके से मैंने ये टिफ़िन, ये जो प्लेट्स वगैरह है ना, ये गिरती रहती थी रैक से बार बार, और यहाँ पे इस तरीके से रख दिया इन बर्तनों को, जो भी छोटे मोटे थे, जो कि मतलब स्टील वाले स्टैंड में नहीं आते थे बर्तनों के। और इस टाइप की छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं जिनमें अचार सब्जी वगैरह लेके जाती हूँ मैं हस्बैंड के लिए शॉप पे, क्योंकि वो शॉप पे ही खाना पसंद करते हैं, घर पे अब आते नहीं हैं खाना खाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से लगा दिया, इससे बिल्कुल साफ़ सुथरा भी लग रहा है और सामान अरेंज भी हो गया है, यहाँ से वहाँ गिरेगा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये समझदारी ना हमारे अंदर अपने आप ही होती है कि हम किस तरीके से अपने सामान को अरेंज करके रख सकते हैं, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सारा सामान मैंने रख दिया था और चली गई थी शॉप पे। शॉप पे से मैं आई हूँ रात को, 8:45 बजे का टाइम है। हैंड वॉश मतलब हाथ मुँह धो लिया था है सब कुछ, और कपड़े कर लिए थे चेंज। अब मुझे क्या करना है, मैं ये सोच रही थी आज क्या खाने में बनाऊंगी। और 8:45 बजे का टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। समृद्ध बाहर था अपने भाई बहनों के साथ, थोड़ा सा खेल कूद कर रहा था। उसे मैं खेलने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो मैं उसे करा देती हूँ, लेकिन खेलना भी ज़रूरी है, जो कि वो बिल्कुल खेलता नहीं है। तो यहाँ मैं टाइम दिखा रही थी कि 8:45 बज चुके हैं, और अब किचन में जाती हूँ, अब देखती हूँ क्या काम करना है। तो यहाँ पर हाथ मुँह वगैरह तो सब धो लिया था मैंने, और यहाँ आ गई थी। इस डिब्बे में ना जीरा नहीं था, तो मैं वो पहले जीरा डाल लेते, मतलब था थोड़ा सा था। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिमाग से एक चीज़ निकल गई थी, जो कि मैंने करने के बाद फिर उस काम को सही किया। थोड़ा सा काम मेरे से गड़बड़ हो जाता है ना, तो फिर मुझे जब तक चैन नहीं मिलता जब तक मैं उसे सही ना कर लूँ। तो हुआ गया, इसमें डिब्बे में मैंने डाला जीरा, और उसके बाद मैंने इसको उठाया जब बंद करने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी ये तो किनारे से थोड़ा सा गंदा हो रहा है,
तो मैं वो पहले से मैं साफ़ करूँगी। तो फिर मैंने इस जीरे को ले गई और कटोरी में पलट दिया और मैंने बोला पहले मैं इस डब्बे को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि जो मेरे को अगर लगता है ना तो उसे साफ़ ना कर लो, थोड़ा सा भी गंदा अगर मुझे लगता है तो उसे साफ़ करके तभी मुझे चैन मिलता है। और किचन में हमेशा साफ़ सफाई होनी चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि फिर अगर किचन में हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे ना किसी भी चीज़ में तो कॉकरोच वगैरह आते ही आते हैं अगर गंदगी होगी तो। वैसे तो हमारे यहाँ कॉकरोच वगैरह है नहीं, क्योंकि हम हर चीज़ साफ़ सुथरा रखते हैं और रात को मैं किचन भी साफ़ करके ही सोती हूँ। एक भी बर्तन मेरी ये नहीं सोचती हूँ कि रह जाए, जूठा पड़ा रहे, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मतलब गंदगी से ही कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह आते हैं। अगर हम जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। और तो यहाँ पे मैंने लगे हाथ ना ये कि डिब्बा वॉश कर दिया है और अब इसमें मैं सुबह पलटूँगी जीरे को, क्योंकि फिर ये गीला रहेगा तो अच्छा मतलब जीरा ख़राब हो जाएगा। तो जब सूख जाएगा ये सुबह तक तब फिर इसमें पलटूँगी। वैसे तो मैं कपड़े से भी पोंछ के रख सकती थी, लेकिन मैं वो कोई बात नहीं, अभी इसे सूखने देते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद ना मेरा मतलब गला ना खाली था, बस बहुत दिनों से मैंने एक चीज़ देख रही थी, नोट कर रही थी, मतलब ये होता है ना कि समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला ये सारे काम तो होते रहेंगे, पहले मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा शौक तो नहीं है। ये सारे मेरे बैंगल्स हैं और भी बहुत सारे हैं जो कि अंदर रखे हुए हैं। तो मैं बैंगल्स नहीं ढूंढ रही थी इसमें इसमें मेरे गले की चैन जो कि मुझे पहननी थी। इसमें ना वो है, गला खाली नहीं रखते ना, तो मैं चैन वगैरह देखो इसी में डाल देती हूँ, फिर संभली रहती है। तो मुझे ना ये डालना था क्योंकि खाली गले। तो फ्रेंड्स गला ना कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। और मेरे वैसे तो काला धागा पड़ा हुआ है और जो मंगलसूत्र का चैन था ना वो टूट गया है, तो वो मैंने इसी में रख दी थी। इस वजह से गला बिल्कुल खाली हो रहा था, तो मैंने बोला ये काले मोती की एक छोटी सी माला है तो इसे ही मैं डाल लेती हूँ अपने गले में। इससे क्या होगा मतलब अच्छा लगेगा। और एक ये मंगलसूत्र है जो कि मेरी मम्मी ने ऑनलाइन मंगाया था, मुझसे नहीं, मतलब ऑनलाइन मंगाया था, तो मुझे उन्होंने दिया था। और ये ना बिल्कुल गोल्ड का लगता है। और ट्राईपॉड नहीं है ना, तो ट्राईपॉड की वजह से बहुत ही दिक्कत होती है किस तरीके से दिखाएं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर है ये, और पहन के भी बहुत सुंदर लगता है। और ये कुछ बैंगल्स हैं तो मैंने इन्हें दिखाने जाई थी, फिर मैं वो चलो पहले तो फ्रेंड्स ये बैंगल्स ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये ना किसी पे सूट साड़ी पे चल जाते हैं अगर पहने, लेकिन मेरे हाथ में ना थोड़े बड़े आते हैं। मेरे हाथों का साइज़ बहुत ही छोटा है, 2.4, या 2.2 कड़े में तो 2.2 आता है, चूड़ी में तो फिर भी 2.4 हो जाता है। और बस ये सब दिखा रही थी, फिर मुझे लगा चलिए घर का काम पहले किचन का काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिखा लूँगी नेक्स्ट टाइम आराम से बैठ के सारे बैंगल्स लेके। और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले कड़े सबसे ज़्यादा। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स आज सोचा मैंने चलो चिचिंडे की सब्ज़ी बनाते हैं, तो इनके छिलक वगैरह सब उतार लिए थे ऊपर के। और वैसे तो मैं भर के बनाती, लेकिन समय की कमी की वजह से भर के नहीं बनाऊंगी, अब कटिंग करके ही बनाऊंगी। तो छोटे छोटे कट कर लेते, तोरी की तरह ही लगती है इसकी सब्ज़ी। बस इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।